चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोलरता या मोलरिटी के बारे में। क्या इसके पहले हमने पांचों टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आखिरी हमारा टॉपिक था पीपीएम व पीपीबी। अगर आपने वो सभी टॉपिक्स नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप कृपया करके पहले उन वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना आए। क्या तो देखिए शुरू करते हैं। और सभी पीडीएफ आपको नोट्स की टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, डला हुआ है, तो आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए हम शुरू करते हैं इसको। मोलरता कि भी निश्चित ताप पर 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या। निश्चित ताप पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। कि भाई क्या कहलाती है कि भाई 1 लीटर या 1000 ml अपने पास विलयन उपस्थित है जिसमें विलय पदार्थ क्या होता है कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है वो विलय पदार्थ कहलाता है, और जिसकी ज़्यादा होती है वो विलायक कहलाता है। और विलय प्लस विलायक मिलकर क्या करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। तो विलय क्या होता है कि जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय पदार्थ अपन बोलते हैं। क्या कि निश्चित ताप पर 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है, या मोल प्रति लीटर भी अपन इसको लिख सकते हैं। देखिए मोलरता का सूत्र क्या होता है कि मोलरता या कैपिटल एम से इसको अपन शो करते हैं, इक्वल्स टू या बराबर विलय के मोल बटा विलयन का आयतन। किस में होता है वो, लीटर में। एक तो ये फॉर्मूला है आपके पास, और दूसरा फॉर्मूला है कि विलय की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 बटा अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में। ठीक है, अगर आपको विलय के डायरेक्ट मोल दे दें और विलयन का आयतन दे दें तो आप इस फॉर्मूले से निकाल देना। अगर नहीं दें तो फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। क्या तो देखिए कुछ बेसिक हिंट हमने यहाँ पॉइंट आपके लिए लिख रखे हैं कि भाई मोलरता अगर 1 आती है तो उस विलयन को अपन बोलते हैं मोलर विलयन। अगर मोलरता का मान 1/2 आता है तो उसे सेमी मोलर विलयन कहा जाता है, और 1/10 आता है तो डेसी मोलर विलयन कहा जाएगा, और 1/100 आता है तो सेंटी मोलर विलयन कहा जाता है, और 1/1000 या 1000 आता है तो मिली मोलर विलयन उसको कहा जाता है। तो ये होता है आपके मोलरता कि भाई निश्चित ताप पर 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। और इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है, जिसका सूत्र या फॉर्मूला विलय के मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में, या फिर विलय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 बटा अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में। देखिए सांद्रता परिवर्तन के लिए अपने पास हो जाएगा m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। यहाँ पे m1 क्या है कि तनुकरण से पूर्व की मोलरता को अपन m1 से रिप्रेजेंट करते हैं, m2 क्या है तनुकरण के पश्चात मोलरता होती है। अब तनुकरण क्या होता है कि भाई किसी भी विलयन में अपन किसी मतलब जल की मात्रा को बढ़ाते जाए और उसके विलय पदार्थ में कमी होती जाए तो उसको अपन बोलेंगे तनुकरण। जिस प्रकार से अपने पास एक 100 ml का ग्लास है, उसमें अपन ने 10 ml क्या कर दिया, 10 ml उसमें अपन ने नींबू का रस डाल दिया। अब उस रस में आप जल की मात्रा बढ़ाते जाएं तो वो क्या कहलाएगा, उस विलयन का तनुकरण होता चला जाएगा, तो उस क्रिया को बोलते हैं अपन तनुकरण। ठीक है, तो m1 क्या है तनुकरण से पूर्व की मोलरता होती है, m2 क्या है तनुकरण के पश्चात मोलरता होती है, v1 तनुकरण से पूर्व का आयतन, और v2 तनुकरण से पश्चात आयतन हो जाएगा। क्या तो देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन आ रहा है आपके कि 4 ग्राम NaOH या कास्टिक सोडा, 4 ग्राम NaOH या कास्टिक सोडा से 250 ml जलीय विलयन बनाया है, तो विलयन की मोलरता अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्व करते वक्त अपन लिखेंगे भाई विलय, जो कि क्या है अपने पास NaOH है, तो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, यहाँ पे 4 ग्राम आपको दे रखी है, तो अपन सबसे पहले इसको लिखेंगे। और विलयन का आयतन आपको दे रखा है, तो विलयन का आयतन कितना है 250 ml। अब उसने कहा है कि भाई NaOH का अणुभार, ठीक है, अब अपन को अणुभार निकालना है क्योंकि मोलों की संख्या नहीं दी। अगर मोलों की संख्या देती तो अपन डायरेक्ट विलय के मोल बटा विलयन का आयतन निकाल के इस
फॉर्मूला लगा के इसका आंसर दे देते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि इसने दिया है 4 ग्राम NaOH, ठीक है। तो इसमें विलय की ग्राम में मात्रा दी है क्या। तो देखिए NaOH का अणुभार कैसे निकालते हैं। तो NaOH का अणुभार, तो देखिए सोडियम का होता है आपके पास 23 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16 अणु का भार, और यहाँ पे हाइड्रोजन का होता है परमाणु भार 1। तो ये हो जाएंगे आपके 24 प्लस 16 हो जाएंगे आपके टोटल 40, ठीक है। तो इसका आ गया अपने पास 40 ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे क्या कि भाई m बराबर विलय की ग्राम में मात्रा अपने पास है 4 ग्राम इंटू 1000 की जगह 1000 आ जाएगा। अणुभार अपन ने निकाल लिया 40 ग्राम और विलयन का आयतन। तो देखिए इसके बाद मैं लगाता हूँ, ये m इक्वल्स टू विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है अपने पास 4 है, यहाँ पे कितना है 1000 का 1000 आ जाएगा अपने पास, बटा अणुभार कितना है अपने पास 40 और विलयन का आयतन कितना है अपने पास 250 ml 250, ठीक है। ये एक जीरो से यहाँ पे एक जीरो कट जाएगी, ये 25 से कट जाएगा 100 आपके पास 4 बार, इस 4 से आप इसको कट कर देना जो कि 10 बार, तो आपके पास ये आएगा 4/10। तो इसका आंसर आ जाएगा पास 0.4, ये आपका क्या रहेगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। इस प्रकार से आप अपने आंसर को फिनिश कर देना। देखिए फेयर में भी आप इसको देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार आपके अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि यूरिया के 0.25 m, अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या दे दी, मोलरता ही उसने दे दी क्या कि यूरिया के 0.25 m सांद्रता का, मोलरता का सांद्रता का 2.5 लीटर, अब यहाँ पे उसने दिया है लीटर, तो इसको अपन क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जलीय विलयन बनाने के हेतु आवश्यक यूरिया की मात्रा की आपको क्या करनी है, गणना करनी है, मतलब कि यूरिया की मात्रा आपको निकालनी है। तो देखिए इसको अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, m बराबर कितना दे रखा है आपके पास 0.25 यहाँ पे दे रखा है क्या। अब उसने दे रखा है विलयन का आयतन, तो क्या दे रखा है आपको, आयतन दे रखा है कितना 2.5। अब ये लीटर में, तो इनटू इसको लिख देंगे अपन कुछ इस प्रकार से क्या, ठीक है। अब अपन को यूरिया की मात्रा की गणना करनी, तो अपन यूरिया का अणुभार भी निकालना पड़ेगा। यूरिया का अणुभार, तो यूरिया का फॉर्मूला होता है अपने पास, इधर निकालता हूँ मैं, NH2CO NH2, ये आपके पास फॉर्मूला होता है यूरिया का। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा आपके पास 14 प्लस ये 2 × 1 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 प्लस नाइट्रोजन का वापस आपके पास 14 प्लस 2 × 1, ये हाइड्रोजन, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। नाइट्रोजन का अणुभार होता है अपने पास 14, हाइड्रोजन का अपने पास होता है 1, तो 1 लिख दिया, ऐसे 2 अणु तो इसके अपन ने 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है अपने पास 16 और नाइट्रोजन का वापस 14, और ये 2 अणु है तो इसलिए 2 परमाणु तो 2 लगा दिए यहाँ पे, और हाइड्रोजन का होता है अपने पास 1 भार, ठीक है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर, सॉरी इनको जोड़ लेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएंगे 2, तो 14 प्लस 2 प्लस ये 12 का 12, ये 16 प्लस 14 प्लस 2, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे आपके पास 16 प्लस 12 प्लस ये 16, और ये हो जाएंगे आपके पास 16, तो 16 16 16, तो इनका टोटल हो जाएगा 116 16 232 316 48 और 12, तो टोटल कितने हो जाएंगे 48 प्लस 12 हो जाएंगे आपके 60, ठीक है। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा अणुभार, यहाँ पे आ जाएगा 60 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब अपन को डायरेक्ट क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है आपके, m इक्वल्स टू विलय के भार। तो देखिए
इसका फॉर्मूला होता है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 बटा अणुभार इंटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, अब देखिए m इक्वल्स टू विलयन की ग्राम में मात्रा कितनी है अपन को, ये अपन को ज्ञात करना है। तो x और m का वैल्यू अपन को दे रखा है कितना, या नीचे से स्टार्ट करते हैं इसको, 0.25 ये अपन को दे रखा है क्या, 0.25 इक्वल्स टू ग्राम की मात्रा अपन को निकालनी है, विलेय की मात्रा इंटू यहाँ पे 1000 का 1000 आ जाएगा। अणुभार कितना था अपने पास, ये 60 ग्राम अपने पास आया था, तो ये 60 इंटू ये कितना है अपने पास आयतन विलयन का 2.5 इंटू 1000। ठीक है, ये अपने पास था यहाँ पे, तो ये इससे कट हो जाएगा। तो x बराबर क्या रहेगा अपने पास, ये दोनों भी कहाँ चले जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार के आपको इक्वेशन प्राप्त होगी। तो x इक्वल्स टू 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। ठीक है, तो इन सभी को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ आंसर आएगा 37.5 ग्राम। ये आपके पास क्या रहेगी, ये आपका आंसर रहेगा क्या। ठीक है, अब देख लीजिए इसका फेयर रूप। देखिए कि आपको यूरिया का यहाँ पे 0.25 m दे रखा है, तो m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.25 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और विलयन का आयतन कितना दे रखा है, तो विलयन का आयतन है 2.5 लीटर दे रखा है, तो इसको ml में अपन चेंज कर लेंगे कुछ इस प्रकार से क्या। और यूरिया का अणुभार निकालना मैंने आपको बता दिया है, ये 60 ग्राम मोल आपके पास आ जाएगा क्या। तो अब डायरेक्ट अपने फॉर्मूला अप्लाई किया, m की वैल्यू अपने रख दी यहाँ से 0.25, विलेय की ग्राम में मात्रा निकालनी, तो इसलिए x इंटू 1000 का 1000 या 1000 का 1000। अणुभार था अपने पास 60 ग्राम, तो यहाँ पे अपने 60 ग्राम लिख दिया। अब इसका विलयन का आयतन था ml में, तो विलयन का आयतन, ये आयतन अपन यहाँ पे रख दिया। तो इस 1000 से ये 1000 कट गए, तो अब ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो x बराबर हो जाएगा आपके पास 0.25, ये भी ऊपर चले गए, तो 60 इंटू 2.5 हो जाएगा। तो एंड द फाइनल आंसर रहेगा आपका x बराबर 37.5 ग्राम। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट CONH2O2.6H2O, ये इसका फॉर्मूला होता है 4.3 लीटर, मतलब कि 4.3 लीटर विलयन में घुला हुआ है। ये लीटर का दे रखा है आपको यहाँ पे, घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए किस प्रकार से ये होगा कि भाई सबसे पहले तो उसने कह दे रखा है 30 ग्राम, तो क्या है यहाँ पे इसकी वैल्यू उसने दे दी, तो आपको विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा तो यहाँ पे मिल गई क्या। ठीक है, अब कोबाल्ट नाइट्रेट उसने दे रखा है, तो इसका अणुभार आपको निकालना है, और उसने विलयन का आयतन दे दिया, तो आपको क्या निकालनी है, डायरेक्ट इसकी मोलरता निकालनी है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या था कि विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है अपन को, उसने बोला था कि भाई 30 ग्राम। ठीक है, तो विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है, 4.3 लीटर दे रखा है, तो इसको अपन लिख लेंगे 4.3 इंटू 1000 ml। ठीक है, अब अपन को अणुभार निकालना है, किसका अणुभार निकालना है, कोबाल्ट नाइट्रेट का। तो इसका फॉर्मूला आता है NO3 (2) 6H2O। इसका अपन को क्या निकालना है, अणुभार निकालना है क्या। ठीक है, तो मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ अणुभार कैसे निकलेगा।
इस साइड में कि भाई कोबाल्ट का अणुभार होता है आपके 58.7 प्लस यहाँ पे NO3 है, तो नाइट्रोजन का हो जाएगा आपके पास कितना 14। ठीक है, तो यहाँ पे से कितने अणु 2, तो 14 को अपन डायरेक्ट लिख देंगे दुगने करके 28। तो इसमें दोनों के हो गया कंप्लीट। ऑक्सीजन के कितना है 16, 16 के कितने पास अपने पास 3 यहाँ पे इसके परमाणु और हैं अपने पास, तो 16 16 तो 48 48 हो जाएंगे। 48 का भी दुगना अपन कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 अणु हैं, तो 48 के दुगने हो जाएंगे आपके पास 96। ठीक है, प्लस यहाँ पे 6H2 है, तो हाइड्रोजन के होते हैं 2 परमाणु यहाँ पे हैं। ठीक है, और इसका होता है 1, तो 2 × 1 यहाँ तो हो जाएगा 2, और हाइड्रोजन के होते हैं 16। ठीक है, 2 16 यहाँ पे 18 हो जाएगा टोटल इनका। 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन डायरेक्ट 6 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 108। तो डायरेक्ट इसका अणुभार आ जाएगा आपके पास। इन सबको अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 290.7, ये क्या आ जाएगा ग्राम मोल। ठीक है, ये इसका क्या आ गया आपके पास अणुभार आ गया। अब आपको क्या निकालनी है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ आपको निकालनी है मोलरता। आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला है अपने पास कि विलेय की ग्राम में मात्रा इंटू 1000 अपॉन अणुभार इंटू विलयन का आयतन, ये आ गया अपने पास। तो m इक्वल्स टू हो जाएगा, आपको कैपिटल M ही यहाँ पे लिखना है। विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है यहाँ पे अपने पास 30 ग्राम है। यहाँ पे ये 1000 का 1000 आ जाएगा। अणुभार कितना था 290.7 इंटू विलयन का आयतन कितना है 4.3 इंटू ये, तो ये इससे डायरेक्ट कट जाएगा आपके पास। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा 0.0239 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। अब देख लीजिए इसको फेयर में आप, ये विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है आपके पास 30 ग्राम का 30 ग्राम जाएगा। विलयन का आयतन 4.3 आ गया। ठीक है, और इसका अणुभार आ जाएगा कोबाल्ट नाइट्रेट का अपने पास, ये कोबाल्ट का होता है 58.7, नाइट्रोजन का होता है अपने पास 14, तो उसको 2 अणु थे, तो इस प्रकार से आ जाएगा 28। और यहाँ पे ऑक्सीजन के होते हैं 16, 16 को अपने 3 से गुणा किया, तो 16 1 16 16 2 32 48 आ जाएगा। 48 के वो अपन को 2 से गुणा करना है, तो आ जाएगा यहाँ पे 96। और इसका हाइड्रोजन इसका होता है अपने पास 18, H2O का 18 होता है, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 108। तो टोटल हो जाएगा आपको 290.7 ग्राम मोल हो गया। अब आपको मोलरता का फॉर्मूला लगाना है। तो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी है अपने पास 30 दे रखी, तो 30 लिख दिया। 1000 का अपन ने 1000 लिख दिया। अणुभार कितना था अपने पास 290.7 था, तो यहाँ पे 290.7 अपन ने लिख दिया। फिर था यहाँ पे विलयन का आयतन ml में लिखना है, तो 4.3 इंटू 10⁻³ या आप इसको 1000 भी लिख सकते हो गया। तो इससे ये कट जाएगा, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो m इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.0239 मोल लीटर इनवर्स यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके साथ ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भाई 30 ml 0.5 m, तो यहाँ पे मोलरता आपको दी हुई है। H2SO4 के विलयन को 500 ml तनु करने पर प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। अब तनु करने पर प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करो। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, 30 ml, यहाँ पे ml मतलब कि यहाँ पे आयतन दिया है आपको, 0.5 m मतलब कि मोलरता आपको दे दी है। H2SO4 के विलयन को 500 ml, तो यहाँ पे दूसरा आयतन दे दिया, मतलब कि यहाँ पे आपको मिल गया ये V1, ये आपको M1 और ये हो गया आपका V2। तनु करने पर प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है, मतलब आपको क्या करना है यहाँ पे M2 ज्ञात करना है। तो किस प्रकार से करेंगे देखिए क्वेश्चन था अपने पास कि 30 ml, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दे दिया
उसने दे दिया आपके पास V1, ठीक है। V1 कितना दे दिया 30 ml। फिर उसने कहा कि भाई 0.5 m, मतलब उसने दे दी यहाँ पे अपन को M1, कितना दे दिया उसने M1 0.5 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। फिर उसने कहा कि भाई विलियन को 500 ml तक, तो यहाँ पे अपन को पास क्या मिल गया 500 ml V2 भी अपन को मिल गया, ठीक है। अब अपन को क्या ज्ञात करनी है, इसकी M2 वाली मोलरता ज्ञात करनी है ये, ठीक है। तो मेन फॉर्मूला रहेगा अपने पास M1 V1 इक्वस टू M2 V2। M1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.5 मल्टीप्लाई V1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 30 इक्वस टू M2 की वैल्यू अपन को निकालनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा X, और इसकी वैल्यू V2 कितनी है यहाँ पे 500, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये चला जाएगा इनके यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 15, और ये x इंटू 500, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वस टू 15/500। तो 5 को पार्ट कर सकते हैं, ये कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 100 बार, तो अपने पास रिजल्ट है, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि 0.03, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, या x की या फिर M2 भी अपन इसको कह सकते हैं क्या, M2 कितना आ गया अपने पास 0.03 मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो देखिए फेयर में 30 ml 0.5 m H2SO4 के विलयन को 500 ml तनु करने पर प्राप्त परिणामी विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है अपन को। तो M1 कितना है अपने पास 0.5, ये मोलरता वाली थी, यहाँ पे आयतन दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका V1 और ये हो जाएगा आपका V2, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को M2 ज्ञात करना है क्या, तो ये वाला फॉर्मूला था, तो इस प्रकार अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं, मैंने आपको करके भी ये बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि M/10, मतलब कि आपको क्या दे दिया M1 दे दिया गया 250 ml, मतलब कि यहाँ पे आयतन मिल गया आपको, NaOH के विलयन में कितना जल मिलाया जाए कि उसकी सांद्रता M/30 हो जाए, मतलब कि ये आपको क्या दे दी M2 दे दिया। तो सीधा सा अपन को इसमें क्या निकालना है V2 की वैल्यू ज्ञात करनी, तो देखते हैं इसको करके। तो अपन को दे रखा है उसने M1 दे रखा है कितना 1/10 मोल लीटर इनवर्स। इसके बाद उसने दे रखा है V1, क्वेश्चन ने दे रखा है अपन को 250 ml, M2 दे रखा है 1/30 मोल लीटर इनवर्स। आपको ज्ञात करना है V2 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो फॉर्मूला है अपने पास M1 V1 इक्वस टू M2 V2। तो M1 की जगह क्या आ जाएगा 1/10 इंटू V1 की जगह आ जाएगा अपना 250 इक्वस टू 1/30 M2 की वैल्यू, और यहाँ अपन को ज्ञात करना है V2। तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 25 इक्वस टू 1/30 इंटू V2, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 इंटू 30, क्योंकि ये अपॉन में है, ऊपर जाते हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो V2। तो V2 बराबर आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं अपने पास आंसर 750। तो ये आ जाएगा आपके पास 750 ml V2 की वैल्यू, ठीक है। ये तो अपना V2 निकल गया, बट क्वेश्चन में अपन से पूछा गया था कि विलयन में कितना जल मिलाया जाए कि इसकी सांद्रता M/30 हो जाए। तो ये अपने पास 730 V2 आ गया। तो अपन मिलाएगा जल की सांद्रता की, जल की मात्रा निकालेंगे, जल की मात्रा निकालेंगे। तो क्या करेंगे अपन 750 में से 250 को माइनस कर देंगे,
तो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा 500 ml। ये आपका पास क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। देखिए इसको फेर में क्वेश्चन था m/10, 250 ml NaOH के विलयन में कितना जल मिलाया जाए कि सांद्रता m/30 हो जाए। तो m1 अपन को दे रखा था, v1 अपन को दे रखा था और उसने m2 यहाँ पे अपन को दे रखा था। ठीक है, v2 अपन को ज्ञात करना था ताकि अपन उसमें ये निकाल सके कि विलयन में कितना जल मिलाया जाए कि उसकी सांद्रता कितनी हो जाए, m/30। तो ये पूरा हमने सोल्व करके बता दिया आपको। तो v2 की वैल्यू आ गई थी अपने पास 750 ml। तो 750 में से अपन 250 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कि भाई इतना जल और मिलाया जाना चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, m/30 हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये तो अपन ने पढ़ी थी मोलरता, अब पढ़ेंगे अपन मोललता।